इन दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह के काम किए जा रहे हैं जिसमें बांग्लादेशियों को ये लगता है कि भारत उनके खिलाफ में काम कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत जो भी काम कर रहा है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। और हमारे जो बीएसएफ जवान वहां पर खड़े हुए हैं, जो तार फेंसिंग का काम कर रहे हैं, वो हमारे सुरक्षा के लिए, ना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई एग्रेशन दिखाने के लिए। लेकिन बांग्लादेशियों को ये लग रहा है कि भारत उनके ऊपर एग्रेशन दिखा रहा है। दोस्तों, दरअसल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारे जो अधिकारी है, बीएसएफ जवान है, वो वहां पर जाकर के जीरो लाइन के पास में, भारत और बांग्लादेश की जो एक्चुअल बॉर्डर है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। जीरो लाइन के पास में, जैसे ये जीरो लाइन है, इसके इतने इधर 50 मीटर बताया जा रहा है, 50 मीटर अंदर जो है तार फेंसिंग का काम कर रहे थे, पिलर वगैरह गाड़ रहे थे। लेकिन पहले बांग्लादेश की पब्लिक आती है, वो आकर के इसका विरोध करती है, वो कहती है आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। फिर जब पब्लिक की बात नहीं सुनी जाती है भारत के द्वारा, तब उन्होंने क्या किया, जो बीजीबी है, बांग्लादेश गार्ड फोर्सेस, उसको बुलाया गया और उनको बुला करके इसको दबाने की कोशिश की गई, रोका गया कि भारत जो है यहाँ पे तार फेंसिंग का काम ना करे। लेकिन भारत की तरफ से फिर भी रुका नहीं गया। अब हाल ही में जो हमारे बीएसएफ जवान है, उनकी तरफ से कुछ बयान दिया गया जो कि बांग्लादेशियों को काफी ज्यादा चुभेगा। दरअसल कल इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है, फ्लैग मीटिंग की जाती है। फ्लैग मीटिंग में मतलब दोनों देशों के जो बीजीबी है और बीएसएफ है, दोनों के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और मिलकर के बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मामले को सुलझाया जाए। तो जब इनकी बीच में फ्लैग मीटिंग होती है, तो उस फ्लैग मीटिंग के बाद में सवाल निकल कर आता है। जो बांग्लादेश है वो कहता है कि आप यहाँ पे तार फेंसिंग का काम मत करिए, अगर तार फेंसिंग का काम करना है तो 150 फीट अंदर से करिए, उससे पहले मत करिए। लेकिन इसकी तरफ से जो हमारी बीएसएफ है, उसके द्वारा बड़ा बयान दिया जाता है। बीएसएफ के द्वारा कहा जाता है जो तार फेंसिंग का काम चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा, हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। बीएसएफ की तरह कहा गया, ये देखिए, बीएसएफ भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम के लिए जमीन का सर्वे करने पश्चिम बंगाल के पटग्राम बॉर्डर पर गई। ये पटग्राम बॉर्डर कौन सा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बांग्लादेशी सैनिकों, जिसे बीजीबी कहा जाता है, इसने रोकने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ पीछे नहीं हटी। इसके बाद बीएसएफ और बीजीबी के बीच में एक फ्लैग मीटिंग होती है। बीएसएफ ने साफ तौर पर कहा कि सर्वे और बाड़ लगाने का काम भारतीय जमीन पर जारी रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और मैंने आपको बताया, ये बॉर्डर है, मान लो बॉर्डर से 50 मीटर अंदर हमारा कोई काम हो रहा है, तो आप क्यों रोक रहे हो? हम आपके बॉर्डर के ऊपर आकर के काम नहीं कर रहे, ना आपके एरिया में आकर के काम कर रहे हैं, हम हमारी ही जमीन के ऊपर अंदर की साइड में तार फेंसिंग का काम कर रहे हैं। वो आपके लिए क्यों प्रॉब्लम काम को बन रही है, वो आपको क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? ये बांग्लादेशियों से सवाल किया गया बीएसएफ के द्वारा। लेकिन बांग्लादेशियों को कहाँ इतना समझ आने वाला था, वो तो रहे ही ऐसे। उन्होंने तो कहा नहीं, आप तो 150 फीट अंदर काम करिए, अगर आप 150 फीट अंदर तक काम नहीं करोगे तो ये इंटरनेशनल वायलेंस होगा। अब इंटरनेशनल वायलेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये आप देखिए, दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा माहौल पूरा गर्मा गया था, हुआ भी यही था। ये जो पोजीशन है ये ले ली गई थी, कोशिश की जा रही थी एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला दे, जो बाहर जैसी सिचुएशन है वो पूरी तरह से बन गई थी। लेकिन फिर बीएसएफ के द्वारा यहाँ पर इन्फोर्समेंट को बुलाया गया। जब बीएसएफ की इन्फोर्समेंट यहाँ पे पहुंची, तो जो बीजीबी है वो उल्टे पैर भागती नजर आई। आपको एक वीडियो भी मिलेगा यूट्यूब पे, कॉपीराइट की वजह से लाया नहीं गया है यहाँ पे, लेकिन उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो बीएसएफ के द्वारा किस तरह से भगाया गया है जो बीजीबी है उसको। बीजीबी पूरे बांग्लादेश के अंदर तक चली गई, बॉर्डर के आसपास भी नजर नहीं आई। इस तरह का काम हुआ। बीएसएफ के सामने आप खड़े नहीं हो सकते, फिर आकर के आप फालतू की बातें करते हो, बेवजह की बातें करते हो, जब आपको पता है सामने वाला देश इतना पावरफुल है जिससे आप लड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, वो कोई ऐसा काम नहीं करता खुद की तरफ से आपके खिलाफ कोई एग्रेशन का काम नहीं करता। हम हमारी जमीन में काम कर रहे हैं, आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम अब आपकी समस्या है, हमारी नहीं। थोड़ा इसमें आप देखिए, 3 बीघा बांग्लादेश के पटग्राम उपजिला के पास कूच बिहार में स्थित एक संकरा गलियारा है। इसको अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत ने इस गलियारे को बांग्लादेश को पट्टे पर दिया है ताकि बांग्लादेश नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में औपचारिक रूप से प्रवेश किए बिना 24 घंटे वीजा के बिना जो दहाग्राम अंगोरपाटा इलाका है उसमें आवाजाही आसानी से हो सके। अब ये दहाग्राम अंगोरपाटा वाला इलाका कौन सा है, ये क्यों इतना विवादित है, और ये जो 3 बीघा जमीन है वो किस तरह से भारत ने इनको पट्टे पर दी है, वो अभी थोड़ा सा भी समझेंगे। अधिकारियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार बांग्लादेशी बीएसएफ, जिसे बीजीबी कहा जाता है, उसने शुक्रवार को सीमांकन कार्य को रोक दिया। वहीं बीएसएफ ने पूर्व सूचना की आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास निर्माण से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है।
इस रुकावट के कारण बीएसएफ कर्मियों और उनके बांग्लादेशी समकक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई और कार्य को रोक दिया गया। मैंने आपको बताया जो बीजीबी है उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल जो कार्य है उसको बाधा पहुंचा रहा है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको बाधा पहुंचा रहा है। अगर आपको बॉर्डर बनानी है तो आप 150 फीट अंदर तक जाइए। 150 फीट यानी कि ये बॉर्डर है हमारी, इस बॉर्डर से आप 150 फीट अंदर जाइए। ये 50 फीट पे बना रहे थे, उनका कहना है आप ये 150 फीट पे बनाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 50 फीट पे बनाओगे तो ये इंटरनेशनल वायलेंस होगा। दोस्तों इस तरह का कोई लॉ है तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इस तरह का कोई लॉ नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 2015 में भूमि वितरण का कुछ काम हुआ था, जिसमें कुछ हिस्सा भारत का बांग्लादेश को दिया गया था और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत को मिला था। इस तरह का जब दोनों के बीच में काम हुआ था तो इन्होंने एक डिसाइड किया था कि आने वाले समय में 150 यार्ड तक हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। लेकिन तार फेंसिंग एक कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। हम यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे, हम यहाँ पे कोई कैंप नहीं बना रहे, हम सिर्फ पिलर्स गाड़ रहे हैं। और तार फेंसिंग जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो माइग्रेंट्स है बांग्लादेश की तरफ से वो आए हुए हैं और अवैध रूप से आए हुए हैं। उनको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो पश्चिम बंगाल वाले इलाके में जो हमारे रिसोर्सेज है वो पूरे खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होगी। अब अगर हम इस तरह का काम ना करें तो क्या करें? लेकिन बांग्लादेशियों को ये चीज समझ में नहीं आ रही। वो भारत के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर युद्ध लड़ना पड़ेगा तो हम युद्ध पे लड़ेंगे। अब देखेंगे बांग्लादेश किस तरह से युद्ध लड़ पाता है भारत से। उस जगह के बारे में अगर बात करें जो बताया जा रहा है दहग्राम इलाका और 3 बीघा कॉरिडोर, तो ये रहा बांग्लादेश का मैप। ये देखिए ये पूरा तिरछा तिरछा था, ये मैप है, स्ट्रेट बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। और ये भारत का रहा। भारत का ये वाला जो हिस्सा है ये है कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। इस कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जो आपको ये दिख रहा है ये है दहग्राम इलाका, जो कि चारों तरफ से कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। और उसके बीच में और बांग्लादेश की बॉर्डर के बीच में जो इलाका पड़ता है जिससे कि आवाजाही बनी हुई है उसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। बस उसी 3 बीघा कॉरिडोर के पास में तार फेंसिंग की जा रही है और उसी तार फेंसिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से। तार फेंसिंग क्यों की जा रही है? क्योंकि यहीं से इलीगल काम होते हैं, चाहे फिर ह्यूमन तस्करी हो, चाहे फिर ड्रग्स की सप्लाई हो, चाहे फिर गर्ल्स की सप्लाई हो, कुछ भी काम है इलीगल काम जितने आप सोच सकते हो वो पूरे इसी जगह से किए जाते हैं। तो भारत की तरफ से इसको रोकने का काम किया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश इसको रोकने नहीं दे रहा। इसको अगर और जूम करें तो ये देखिए ये पूरा कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। ये दहग्राम वाला इलाका ये भारत से चारों तरफ घिरा हुआ है और ये इतना सा जो गैप दिख रहा है आपको यही है 3 बीघा कॉरिडोर का रास्ता। तो कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो आसानी से इस रास्ते से कनेक्ट हो सके, इसलिए भारत ने इनको पट्टे पे दे रखी है केवल आवाजाही के लिए यूज करने के लिए। लेकिन बांग्लादेश इसको अपना समझ करके बैठा हुआ है। ये अगर आप और जूम करके देखो जाओगे तो ये देखिए ये पूरा दहग्राम वाला इलाका है जो कि इतना ज्यादा क्लेम किया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का कार्य बना हुआ है। तो अंग्रेज जहां पर भी रहे, जहां से गए, पूरा डिस्प्यूट वाला सिचुएशन क्रिएट करके गए ताकि 2 देश आपस में लड़ते रहे और उनके हथियार बिकते रहे, इनकी इकोनॉमी जो है आगे ना बढ़े और उनकी इकोनॉमी खुद की जो है आगे बढ़ती रहे। इस तरह के काम अंग्रेजों के द्वारा पहले से किए जा रहे हैं। ये सब कुछ काम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई, टीएमसी की गवर्नमेंट गई, टीएमसी की गवर्नमेंट तो इनको पाल करके रख रही। टीएमसी की गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि जो घुसपैठिए हैं वो भारत ना आए। वो तो चाहती थी कि भारत आते रहे ताकि उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ता रहे। दूसरी बात, वो इतने सारे इलीगल काम हो रहे थे, उनको रोक ही नहीं रही। जब पता है यहाँ से इलीगल काम हो रहे हैं तो अब तार फेंसिंग क्यों नहीं कर रहे? ये तार फेंसिंग तक नहीं कर रही थी। जो बीएसएफ को भूमि है वो बीएसएफ को भूमि तक नहीं दे रही। लेकिन इनकी गवर्नमेंट आती, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 120 एकड़ जो जमीन है वो बीएसएफ को दे दी। अब होगा क्या, बीएसएफ को दे दी तो बीएसएफ वहां पे अपने अनुसार पूरा काम करेगी। क्योंकि देखिए अगर बीएसएफ अपने हिसाब से वहां पे काम करेगी तो काम बहुत अच्छे से होगा, बीएसएफ को कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर बांग्लादेशियों की तरफ से रोका जाएगा तो फिर बीएसएफ जवाब भी देना जानती है। अभी बांग्लादेशियों की तरफ से ये काम रोकने की कोशिश की गई तो बीएसएफ ने किस तरह से जवाब दिया? बीएसएफ का साफ कहना है कि हम यहाँ पे बॉर्डर करेंगे, तार फेंसिंग करेंगे, आपसे हो वो आप कर सकते हो, हम आपसे लड़ने को भी तैयार है। बीएसएफ की तरफ से सीधा जवाब दिया जा रहा है। टीएमसी की सरकार की तरह नहीं कि रोक करके रखे, आने दो, आता रहे। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जब से शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी तब से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट वहां पे चल रहे हैं, एंटी इंडिया काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन हमें ये लगा कि अब चुनाव हो रहे हैं तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। तारिक रहमान की सरकार आती, तारिक रहमान की सरकार भी इसी का अनुसरण करती है, जो मोहम्मद यूनुस है उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही। तो प्रॉब्लम ये भी फिर क्रिएट कर रही है। अब आप सोचिए, आप पड़ोस के साथ में रह रहे हो, तीनों तरफ से आप घिरे हुए हो भारत से, लेकिन भारत के खिलाफ ही आप काम कर रहे हो। फिर अगर भारत कोई एक्शन लेगा तो इनको प्रॉब्लम होगी। अब इनको ये प्रॉब्लम दिख रहेगी, इनके साथ में ये जो प्रॉब्लम है वो आगे चल के क्रिएट हो। इससे अच्छा है ना कि आप भारत के साथ में रिलेशन सुधारो। लेकिन तारिक रहमान को ये नहीं दिख रहा। तारिक रहमान सबसे पहले चाइना की यात्रा कर रहे हैं, जबकि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली यात्रा भारत की जाती है वहां के प्रधानमंत्रियों के द्वारा।
लेकिन ये अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। इनका कहना है कि फॉरेन पॉलिसी बहुत पुरानी हो गई है, उसको चेंज किया जाए, तो ये चेंज कर रहे हैं। तीस्ता रिवर को लेकर के जो बंटवारा चल रहा है, तीस्ता रिवर को लेकर के जो विवाद चल रहा है, वो विवाद भी बांग्लादेश के साथ में जुड़ा हुआ है, और बांग्लादेश के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है तीस्ता रिवर। बांग्लादेशियों की जीवन रेखा कही जाती है तीस्ता रिवर, जो उत्तर वाला पूरा बांग्लादेश है ना, उसके लिए, जो रंगपुर डिवीजन वाला इलाका है। लेकिन बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आएगा, अगर भारत ने यहाँ पर रोक दिया तब इनको पल्ले पड़ेगी। यार देखिए, बांग्लादेश 6 चाइना सपोर्ट फॉर तीस्ता रिजोल्यूशन प्रोजेक्ट। आप सोचिए, बांग्लादेश को चाइना की जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं है। चाइना के साथ में वो काम करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं लाल मोहन नाम का एयरवेज है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया। चाइना को यहाँ पे ला करके बिठा दिया, अमेरिका को यहाँ पे ला करके बिठाया गया, और रही खई बात, पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है। तीनों के तीनों कंट्री यहाँ पे ट्राई जंक्शन बना करके बैठे हुए हैं भारत के ऊपर नजर रखने के लिए। यहाँ से सिर्फ चिकन नेक जो 135 किलोमीटर पड़ेगा, और भारत की सीमा सिर्फ 15 किलोमीटर। तो भारत के लिए तो प्रॉब्लम है ना। अब हम हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसके ऊपर ध्यान ना दे तो क्या करें? क्या हम आपके भरोसे पर रहें? आपके साथ में दोस्ती वाला जो संबंध है वो सिर्फ शेख हसीना के टाइम तक था, जब से वो गई तब से दोस्ती जैसा कुछ काम ही नहीं किया आपने। आपके ऊपर भरोसा किस तरह से किया जाए? तो दोस्तों, भारत के द्वारा उठाए गए ये कदम और बीएसएफ के द्वारा ये जवाब देना आपको किस तरह का लगा? आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो, जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।